अपना बहुत ख्याल रखना। और हया की शादी पे तो आ रही हो ना, बाकी चीजें ले लेना। और भी कुछ चाहिए तो लिस्ट बना लेना। हाँ, फर्नीचर वगैरह भी चाहिए हो तो वो भी हम शिफ्ट करवा देंगे, बता देना बस। अभी से तंग करने लग गए, इससे पहुंच तो जाए पहले अपने घर। और शायान से भी अभी आए? जाते ही मेरी बात करवा देना। ये हया क्यों नहीं आई अभी तक सी ऑफ करने के लिए? ससुराल वाले आ रहे हैं ना, तैयारी कर रही है। अच्छा, चलो बाजी, छोड़ा। खुदा हाफिज। रमजान से के लिए तुम्हें खरीदना। हो गया अभी। अल्लाह हाफिज। इस घर में सारे बहरे हैं, दरवाजा खोलने की ड्यूटी भी मेरी है। बस मारो नहीं, आ रही हूँ। पीछे अरे कहाँ घुसे चले आ रहे हो? अरे अरे बात सुनो, क्या हुआ? अरे कहाँ घुसे चले आ रहे हो? क्या हुआ है मुझे बताओ। सारे फ्लाइट में कितना टाइम है अभी? जी अभी तकरीबन 3.5 घंटे हैं। मुझे नायाब की तरफ ले चलो। जी बेटा। जिंदगी रोल दे, सितम हो चुका अब जुबान खोल दे। मेरा मियां, तू देख इस घर का एक ही कमाने वाला है। एक अज़ाब टूट पड़ा है मेरे सर पर। अरे ये तो वो ही है ना जिसके घर जाके नायाब ने खुदकुशी कर ली थी। कहाँ है भाई? कहाँ है तेरी और दोस्त है? मुझे चचा कहीं। कौन चचा? किसके चचा? हाँ? एक बात याद रखना, बस तू दुआ कर के तेरे घर बेटी पैदा ना हो, क्योंकि अल्लाह की मार जो है ना, वो दौलत देखकर नहीं पड़ती है। कोई शर्म हया है तुम लोगों में कि नहीं है? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं पता तुझे? इतनी भोली है तू। जी मैं अभी आई हूँ चचा को देखने। कहाँ है वो? अरे छोड़ा मुझे। क्या हुआ? क्या? कल ही तेरे देवर ने मेरे मियाँ पे हाथ उठाया है, इतना मारा है उनको, और आज तुम लोगों ने मेरे मियाँ पे पुलिस भेज दी और उनको उठवा लिया। चचा थाने में? वाह वाह, मैं क्या करूं तेरा? जी मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। मैं तो एयरपोर्ट जा रही थी, मैं भी उनसे। छोड़ो मुझे। तेरे घर से चीजें हो रही हैं, तुझे पता ही नहीं? हाँ, तेरे घर से मेरे घर लोग आते हैं मारपीट करने, पुलिस आ रही है, तू कहती तुझे कुछ पता नहीं? जी मुझे नहीं पता, कसम से। तुम लोगों को वाकई अल्लाह से डर नहीं लगता, कोई खुदा का खौफ नहीं है, है ना? ये देख, ये मेरी जवान बच्ची है,
खुद सोच तुझे कौन ब्याह के लेके जाएगा। लेकिन तुझे एहसास थोड़ी होगा, क्योंकि जब तक तेरे यहाँ बेटी पैदा नहीं होगी ना, तब तक तुझे उस बात का एहसास नहीं होगा। और याद रखना, जो कुछ तुम लोग मेरे साथ कर रहे हो, मेरी बच्चियों के साथ कर रहे हो, वो तुम पाओगी आगे, क्योंकि मेरी बद्दुआ तेरा पीछा करेगी। तुम लोग किस किस्म के लोग हो? कौन सा खून दौड़ रहा है तुम लोग के रगों में? हाँ, मेरे बूढ़े मियाँ को तुम लोग उठा के ले गए, कुछ एहसास है कि एक आदमी है मेरे घर में कमाने वाला? अब वो चला गया तो कौन कमा के देगा मुझे? कौन करेगा मेरी बेटियों का हाथ पीले? और तुम कहती हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम्हें कुछ मालूम नहीं कि तेरे घर में क्या हो रहा है। सिर्फ ये पता है कि हमारे घर में क्या हो रहा है। खुदा से डर तू। एक बात बता मुझे, तुझे अगर तेरा घर इतना ही प्यारा है और तू यहाँ गवाही देने से डरती है, तो ये चचा चचा का आलाप क्यों गाती है? क्यों गाती है? बोल, क्या ताल्लुक है तेरा उससे? चचा इस तरह कहती जैसे तेरा सगा है। तुम लोगों ने हमें फुटपाथ पे लाके छोड़ दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा तुम लोगों ने हमें। अब कोई जवाब नहीं है तेरे पास, बस चली गई। चल बैठ ना। हाँ? हाथ तो दिखा, पट्टी तो बांध दूं। अरे बाहर में गई पट्टी। अरे छोड़ो। चल बस कर दो, बस। कोई लेकर आए मेरे रमजान को। मैं आ जाएगा। बस तू दुआ कर के तेरे घर बेटी पैदा ना हो, क्योंकि अल्लाह की मार जो है ना, वो दौलत देखकर नहीं पड़ती है। रमजान चाचा के लिए तुम्हें खरीदा। सादी गाड़ी वापस ले चलो। एयरपोर्ट नहीं जाना भाभी? थाने लेके चलो मुझे। लेकिन छोटी भाभी आपकी फ्लाइट। मैंने कहा ना थाने लेके चलो मुझे। गाड़ी मोड़ यहाँ से। जरा तेज चलाओगे? जिंदगी रोल दे, सितम हो चुका अब जुबान खोल दे। मुझे क्यों उठा के लाए हो? चुप करके बैठो, आवाज नहीं आनी चाहिए तेरी। हमें ऑर्डर मिला है तुझे यहाँ लाके बिठाने का। मेरा कसूर क्या है? चल जाएगा पता, साहब आ जाए सब पता चल जाएगा। और अब आवाज नहीं आनी चाहिए। यहाँ किसी बुजुर्ग को लेकर आए थे। चाचा उठे। ये लोग कहाँ हैं जो लेकर आए आपको? एक्सक्यूज मी। हेलो भाई, अब मुझे आप बताएंगे नहीं क्यों लेकर आए यहाँ? मैं आपसे पूछी हूँ, इन्हें कोई बात सुनता है यहाँ? कोई है इधर? यहाँ किससे बात हो सकती है? हेलो, कोई सुनेगा? क्या बात है बीबी, क्यों शोर कर रही हैं? शोर नहीं करी, मैं बात कर रही हूँ। कोई बात ही नहीं सुन रहा। उनसे कहा है, वो भी नहीं सुन रहे। क्यों लेके आए नहीं यहाँ? हमें नहीं पता, साहब को कंप्लेन आई है इनकी। कैसी कंप्लेन? देखिए साहब इस वक्त घर जा चुके हैं और उन्हीं को पता है सब। साफ साफ बताओ ना, मुझे धमकाने के लिए लेके आए हो यार? दिखाएं कंप्लेन? हाँ दिखाओ। हटाओ मेरा सहारा बनने की बजाय धमकियों में उतर आए। मैं अकेला नहीं हूँ, अल्लाह ने मदद भेज दी मेरी। आप बैठे। हाँ जी, आप दिखाएं इनकी कंप्लेन मुझे। मेरे पास नहीं है भाई, मैंने आपसे कहा है मुझे इनकी कंप्लेन दिखाएं। आपके पास नहीं तो किसके पास है? बिना कंप्लेन रजिस्टर किए आप किसी बुजुर्ग को ऐसे घसीट के कैसे ला सकते हैं? साहब के पास है इनकी कंप्लेन। तो साहब क्या आपके रजिस्टर घर लेके जाता, मुझे बताएंगे? क्या मतलब तमाशा खत्म करो, मैं बात कर रही हूँ। बात भी नहीं कर सकते? पुलिस वाले हिफाजत के लिए होते हैं कि ये सब घसीट के लोगों को लेकर आते तकलीफ देने के लिए? एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे बात करनी है। सर, ये इन बुजुर्ग को उठा के लाए हैं। मैंने इनसे पूछा है कि क्या कसूर है, क्या जुर्म किया है। कोई बात करने के लिए तैयार है? मैडम साहब को परेशान नहीं कर रहा है। क्या मतलब परेशान नहीं करे? मैं बात कर रही हूँ, मुझे बात करने देंगे आप लोग?
मैंने कहा कंप्लेन दिखाए, कह रहे कंप्लेन नहीं है। मुझे बताएंगे मैं किससे बात करूं? कैन आई टॉक टू यू सर? श्योर श्योर, आप मेरे साथ आइए। मेरे साथ हर पल है मेरा खुदा, सजा है यही तो यही है जजा। लरज उठे दुनिया मेरी चीख से, न बाकी रहे जुल्म का सिलसिला। है उमरां दा रोना, दिल दुख विच पिरोना। मेरे मौला जो दिल दिया था, ये तन्हाई तो दी न होती। जिसका अंजाम था अंधेरा, वो शम्मा जली ही न होती। मेरे मौला जो दिल दिया था, ये तन्हाई तो दी न हेलो। होती। हाँ कुछ नहीं यार, बस चीजें ढूंढ रहा था, बस थोड़ी देर में निकलता हूँ ना, तो मिलते हैं। मैं कॉल करता हूँ। एक लम्हे के लिए मुझे देख के तुम्हारी आंखों में जो हैरत आई है ना, उससे मुझे बहुत सुकून दिया। तुमने मेरे आसार पे जितना सवार होना था ना, हो लिया। अब मेरी बारी है। तो मतलब ये हुआ कि अगले महीने की 20th डन है। हाँ मेरे ख्याल में ठीक है। अरे लेकिन जिन डिजाइनर्स का हया बता रही थी, इतनी जल्दी वो सूट नहीं दे सकेगा। अरे हया तो बच्ची है, उसकी बातों को छोड़ें आप। नहीं नहीं, किसी भी बच्ची के लिए ये बहुत अहम दिन होता है। यही तो छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं। अरे भाई, अगर डिजाइनर थोड़ी डेट आगे बढ़ाना चाहेगा, कोई बात नहीं, 10 दिन आगे बढ़ा देंगे। चले ये भी ठीक है, लेकिन हया की ख्वाहिशें कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। मैं बात कर लूँगा उससे। ये वजी कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। वजी ये आ गया। मन्नत, क्या हुआ है? वापस क्यों आ गई? नहीं जा सके। पर क्यों? अभी पता चल जाएगा। वालेकुम सलाम बेटा। अल्लाह करम। बिल्कुल ठीक। अभी हम तुम्हारे ही पूछ रहे थे। हाँ वो मैं ज़रा बाहर था, थोड़ा मसरूफ था। और सब खैरियत? यहाँ पर वजी कौन है? मैं वजी। क्या बात है? आपके अरेस्ट वारंट है। अरे अरेस्ट वारंट क्या किया इसने? FIR कटी है जी इसके खिलाफ। FIR कटी है? किसने कटवाई है? आपकी भाभी ने। मन्नत शायन आपकी भाभी है ना?
उन्होंने इसके खिलाफ FIR कटवाई है। नायाब रमजान अहमद जो इनकी दोस्त है, उनके साथ ज्यादती की गई, जिसके नतीजे में उसने खुदकुशी करके अपनी जान दे दी और इस बात का एतराफ मुल्जिम ने उसके सामने खुद किया है। अच्छा बस ठीक है, जो भी होती है कार्रवाई इस तरीके से नहीं होती। आप मुंह उठाकर मेरे घर में किस तरह घुसे चले आए हैं? देखिए जनाब, जिस तरह से मुल्जिम का कोई तरीका नहीं होता है जुर्म करने का, इसी तरह से पुलिस का भी आने और जाने का कोई वक्त और तरीका मुकर्रर नहीं होता। और बाकी रहा हमारा तरीक़ेकार, तो ये अरेस्ट वारंट है जो कि FIR कटने के बाद जारी है। दिखाएं मुझे। और अगर आपको कुछ कहना ही है तो कल अदालत में जाकर कहिएगा। और फिलहाल तो आप इसके बेल करने का बंदोबस्त कीजिए। ले चलो इसे। मुझे देखिए जनाब, एक्सक्यूज मी। बच्ची, बच्ची, क्या हो रही है सब? ये क्या 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 तमाशा लगा हुआ है? क्यों लेके जा रही है लोग? जन्नत, रुकिए, देखिए मेरे भाई को फंसाया जा रहा है, इसने कुछ भी नहीं किया। क्या बताएं? गाड़ी की चाबी दो। चल फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, सब खैर होगी। सलमान साहब देखें, वजी का कोई कसूर नहीं है, सब जानते हैं उस लड़की ने खुदकुशी की है। खामखा लोग स्टोरीज बना रहे हैं कि तशद्दुद किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो यकीन करें। अच्छा तुम हौसला रखो ना। चाबी दो सलीम, गाड़ी की चाबी दो। चलो चलो तुम रुक जाओ ना, तुम जाओ भाई के साथ जाओ। अरे ये तुम्हारा और तुम्हारे घर का मामला है, मैं इसमें क्या बोलूंगा? और तुम्हें तो पसंद ही नहीं है ना मैं इस टॉपिक पे तुमसे बात भी करूं। बेटा चलो चलो। हाय रमजान अहमद, तुझे पुलिस ने छोड़ दिया? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। हाय आराम से, आराम से। या अल्लाह, तुझे पता है वो मनूस मन्नत आई थी, मैंने और शबाना ने मिलकर तो ऐसी सलवातें सुनाई हैं उसको, याद रखेगी वो। उसी ने तो छुड़वाया मुझे। पर वो तो अमेरिका जा रही थी, गई नहीं क्या? मेरे साथ मिलके FIR कटवाई उसने अपने देवर के खिलाफ। पुलिस पकड़ने के लिए निकल गई उसे। हाय रमजान अहमद, हाय, तूने तो अपने पीछे कुत्तों का गौल लगवा लिया। अरे वो पागल लड़की अपने घर वालों से बैर लेगी तो घर वाले छोड़ देंगे उसे, लेकिन तुझे नहीं छोड़ेंगे। तो खुद देख, उनके दर पर फरियाद लेकर गया तो उन्होंने तेरा क्या हाल किया। अब तू उनकी बहू को बरगलाएगा तो वो तो तेरी हड्डी पस लिए कर देंगे। मैंने कुछ नहीं कहा उसे खुद ही एहसास हो गया और उस बच्ची ने अपना घर दांव पे लगा दिया। आई, उस पागल लड़की के जज्बाती फैसले हैं। अरे वो कौन सी शाही खानदान से है, उसकी औकात तो मैं भी जानती हूँ और तू भी जानता है। अरे वो झांसी की रानी अपने ससुराल के सामने खड़ी होगी तो उसके ससुराल वाले छोड़ देंगे उसे। लेकिन तू देखना, 2 दिन में उसकी सच्चाई का भूत उतर जाएगा।
देख, वो पढ़ी लिखी लड़की है, अगर उसको तलाक हो भी गई तो वो अपनी माँ के घर जाके नौकरी कर लेगी। लेकिन अगर तुझे कुछ हो गया तो मुझे मेरे बच्चों को कौन देखने वाला है? हाँ, तू 4 पैसे लेकर खामोश क्यों नहीं हो जाता? हम किसी दूसरे शहर चले जाएंगे। अपनी बेटी के खून का सौदा कर लो। हर लड़ने वाले को अपनी जीत का यकीन होता है, मुझे भी। ये दुनिया इतनी बुरी नहीं है। आज मन्नत को देख के एहसास हुआ है, उसी की तरह के दीवानों पे कायम है ये दुनिया। मन्नत का आना अल्लाह की मदद का इशारा है। हाँ। अल्लाह की मदद? ये देख, तू मुझे तलाक दे और मुझे आजाद कर। अरे जब तूने मेरे बच्चों का सोचना नहीं तो हम तेरे दर पे पड़े क्यों रहे? जब से तुम आई हो तुम्हारे बारे में ही तो सोचा है। मैं आपके बारे में तो उसके मरने के बाद सोच रहा हूं। शमसा जब तक मन्नत गवाही नहीं दे रही थी तुम उसे बेवफा होने का था ना दे रही। आज वो हमारा साथ दे रही है तो तुम सलवाते सुना रही हो उसे। हाँ तो क्या करती? मुझे भी तो अपनी दिल की भड़ास निकालनी थी, निकाल ली मैंने। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो पागल लड़की अपने साथ साथ तेरा भी बड़ा गर्क कर देगी। लेकिन तुझे तो अकल है ना, बच्चा तो नहीं है तू। तूने कौन सा अकलमंदी का फैसला किया? लेकिन जरा सोचने। कुछ खाने को दे दो मुझे। आखिरज़ादा मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। हम लोगों की इज्जत स्टेक पर है, हमें फंसाया जा रहा है। तुम शायद भूल रहे हो यावर, वकील से जुर्म और डॉक्टर से बीमारी छुपाई नहीं जाती, वरना दोनों के पास जाने का फायदा क्या? तुम्हारे लहजे की घबराहट और वजूद की बेचैनी बता रही है कि कोई गलती हो गई। हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिन्हें मानते हुए शर्म आती है। इंसान खता का पुतला है यार, बस खता को खता से मिटाना आना चाहिए। बस एक बात बताओ मुझे, एक औरत, घरेलू औरत, तुमसे संभाली नहीं गई? किसी औरत के वकार, रोब और दबदबे को अगर जीरो कर दें तो एक घरेलू औरत रह जाती है, कमजोर, मर्द की मोहताज। वो तुमसे संभाली नहीं गई। पर एक बात याद रखना, जब वो कोर्ट कचहरी के चक्रों में आएगी ना तो कुचली जाएगी। मुझसे किसी रैंक की उम्मीद मत रखना। हाँ, अगर वो FIR से विड्रॉ कर लेती है तो उसे चांस, गिव हर वन चांस। वरना अदालत में जब मैं उस पर उंगली उठाऊंगा तो तुम या तुम्हारा भाई, कोई भी मुझे चुप नहीं करा सकता। किसी की खातिर मैं अपना रिकॉर्ड खराब नहीं कर सकता। मैं लॉयर हूं जो एक वक्त पे बहुत बड़ा लायर बन जाता है, और ना सिर्फ लायर बल्कि उस झूठ को सच भी साबित कर लेता हूं। तुम्हारी जीत का रिकॉर्ड मेरे सामने है, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया। तो ठीक है, फिर कल वो वकीलों ने हड़ताल की हुई है, परसों जैसी अदालत लगेगी मैं बेल करवा दूंगा उसकी। तो क्या मतलब है? वजी आज और कल बाहर रहेगा लॉकअप में? शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो, पैसे वाले हो।
जिस तरह घर का सुख बिकता है ना, उसी तरह लॉकअप का सुख भी बिकता है, बस थोड़ा सा महंगा। खरीद लो। वजी, तुम ठीक तो हो मेरी जान? भाई मुझे सच सच बताएं, मुझे कितना टाइम लगेगा? कल लॉयर्स की स्ट्राइक है। लॉयर्स की स्ट्राइक? बुरा वक्त देख कर नहीं आता। बुरा वक्त अब आया था जब उस औरत को घर में लेकर आई थी। याद रखिएगा, यहाँ से निकलने के बाद खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं किसी रिश्ते का लिहाज नहीं करूंगा। अच्छा बस ठीक है, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, कूल डाउन। आग ठंडी हो सकती है लेकिन गुस्सा ठंडा नहीं हो सकता। रिलैक्स। कल दिन से निकालने लगने से। अस्सलाम वालेकुम सर। जब FIR कट रही थी उस वक्त कहाँ थे तुम? और जनाब मैं तो ऑफ करके चला गया था, सो रहा था। मुझे क्या पता था कि मनूस SSP साहब आ जाएंगे और ये चक्कर हो जाएगा। शुक्र करे बाबे की ठुकाई नहीं, वरना और ठुक जाने था। मुंह मांगे पैसे दिए थे मैंने तुम्हें, कैसे हुआ ये सब कुछ? सर मैं अप टू डाउन हूँ, सबकी खिदमत करता हूँ, सबके काम आता हूँ। वरना आप अपनी पोजीशन देखिए और मेरी पोजीशन देखिए। कोई अफसर को घूरता है? अजय जरा आप इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें, ये मेरा मेहमान है, मैं उसकी ऐसी खातिर तवाज़ु करूंगा, आप परेशान ना हो सर, नो प्रॉब्लम। ओए जी सर, ये साहब को चाय की तलब हो तो पिला देना, बिस्कुट मांगे तो पैसे लेके 2 इन्हें दे देना, बाकी कमरे में ले आना। एक नंबर का कमीना है ये रिश्वतखोर साला। तुम फिक्र नहीं करो, देख लूंगा मैं इसे भी। भाई मुझे निकालें यहाँ से, मुझे नहीं पता, कुछ करें। थोड़ा सब्र, सब ठीक हो जाएगा, एक आध दिन की बात है। साहब, मजी साहब नहीं? घर में इतना बड़ा मसला चल रहा था और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। भाभी मसला तो अब बना है, पहले तो सिर्फ बातें हो रही थी, और ऐसी बातें जिन पे इंसान यकीन कर ही नहीं सकता। समझ में नहीं आ रहा है इस मन्नत को आखिर क्या बहर है वजी के साथ। वजी नहीं आया? कल स्ट्राइक है, बेल परसों होगी। बेल हो तो जाएगी ना? सरकारी लॉयर को काबू करना इतना मुश्किल नहीं है। सलीम, जी सर। ऊपर जाओ और जाकर शायान की बीवी को बुला कर लाओ। छोटी भाभी को? शायान की बीवी को। आपने बुलाया बड़ी भैया? इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतना ऐशो आराम, किस चीज की कमी थी? मुझे आपसे कोई शिकायत भी नहीं है। मुझे है। FIR विड्रॉ करोगे? नहीं। ठीक है, कम से कम आज मैं जमीर की अदालत में सुरखरू हो गया कि मैंने तुम्हें लास्ट चांस दिया। जमीर की अदालत? आप पे ऐसी बातें सूट नहीं करती। बकवास बंद करो।
शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरे भाई के खिलाफ FIR कटवा कर तुम उसी घर में वापस आ गई। मैं अपने शौहर के घर में हूँ। उसी शौहर का जहां तुमने पुलिस बुलवाई थी। पुलिस मुजरिम को पकड़ने आई थी। तुम्हारी ये हठधर्मी, ये अंदाज मुझे और मेरे घर को कबूल नहीं है। चली जाओ यहां से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। हाँ, अगर मेरा शौहर मुझे कहता तो मैं चली जाती। ठीक है, वही कहेगा। और कुछ? कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है? तुम अपना मुंह बंद रखो। सलाम याबा भाई, क्या हाल है आपका? होगी मन्नत रवाना? या भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या हुआ, चुप क्यों? मन्नत ठीक है? रवाना होगी? नहीं। क्यों? शायद उसे थाने जाना। भाई, थाने? ये आप क्या कह रहे हैं? हमसे खुदाहाफिज करके एयरपोर्ट के लिए निकली थी, लेकिन सीधा थाने चली गई। वहां जाकर उसने वजी के खिलाफ FIR कटवाई। पुलिस हमारे घर आई शाया, हमारे ड्राइंग रूम में, घर के अंदर, जमाल तासीर के घर में। अयाल के ससुराल वाले भी बैठे थे। सबके सामने वजी को हथकड़ी लगाकर अरेस्ट करके ले गई। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ शायद। मुझे तुम्हारी जरूरत है। इतनी बदनामी पहले कभी देखी नहीं। समझ में नहीं आ रहा फेस कैसे करूं। भाई, आर यू श्योर कि FIR मन्नत ने कटवाई है? उन्होंने नाम लिया था, बताया था कि मन्नत शायान ने FIR कटवाई। भाई, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ।
हेलो। तुम मेरे भाई के खिलाफ कोर्ट में जाओगे, मेरे घर पुलिस भिजवाओ। तुम्हें इतनी इजाजत किसने दी है मन्नत? मेरा छोटा भाई इस वक्त थाने में है तुम्हारी एफआईआर की वजह से। मेरे अपने घर का बच्चा। बच्चा नहीं है, भेड़िया है वो। तमीज से बात करो, भाई है वो मेरा। आपका भाई मुजरिम है। तुम होश में तो हो? अभी तो आई हूँ। देखो मन्नत, तुम्हें इस केस से विड्रॉ करना होगा। शायान अब ये नहीं हो सकता। तुम हमें बदनाम करोगी? मेरी जंग जो है वो जुल्म के साथ है। मैं सिर्फ केस लड़ूंगी। मन्नत, ये केस हमारे खिलाफ होगा, तुम हमसे लड़ोगी। आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। मेरी लड़ाई सिर्फ जुल्म के खिलाफ है। मुझे आपसे, आपके घर वालों से कोई एतराज नहीं। मन्नत, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? उसने खुद इकरार किया है। मेरे मुंह पर अपने जुर्म का एतराफ किया उसने। आप मुझे कह रहे गलतफहमी हुई है मुझे? जितनी बहादुरी से उसने मेरे मुंह पर एतराफ किया ना, आज नायाब के साथ ये हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है, और मैं ये नहीं होने दूंगी। बाद में बात करती हूँ, नमाज का वक्त हो रहा है। मन्नत, मेरी बात सुन। मन्नत, तुमने मेरे आसार पे जितना सवार होना था ना, हो लिया। अब मेरी बारी है।